डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाभ IQ में। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर के बारे में। जी हाँ, IPO आने के बाद से कंसिस्टेंट इन्वेस्टर्स को जो है यहाँ पर बड़ा लॉस होता हुआ नजर आया। कंपनी के शेयर करंटली अगर आप देखें तो कुछ अच्छी न्यूज के चलते थोड़ा बहुत एक बाउंस बैक दिखाया, 17% तक का बाउंस बैक दिखाया। बट इस कंपनी को लेकर बड़े ही मिक्स रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, जहां कोटक जैसे बड़े सिक्योरिटी फर्म्स इस पे, ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं इस पे सेल की रेटिंग दे रहे हैं। उसी के साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर बड़े ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कंपनी के जो अनाउंसमेंट हुआ उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रखे गए, उन सब की बातें इस वीडियो में करेंगे। क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होने वाला है इस कंपनी का, यहाँ से क्या सॉलिड रिकवरी कंपनी में देखने को मिल सकती है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है, और यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज इससे रिलेटेड जो भी है वो सबसे पहले कवर करूंगा। इसी के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस और लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए इस स्टॉक को लेकर, वो सारी बातें इस वीडियो में मिलेगी। तो सिंपली इस वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहना, जिससे आप लोगों को सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाए। फ्रेश एंट्री अगर जो लोग बनाने का सोच रहे हैं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव होने वाला है ये वीडियो, जिससे आपको सारी चीजें कंफर्म होंगी कि क्या इसमें अभी चल रहा है। सबसे पहले न्यूज पे आता हूं मैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है यहाँ पर, तो ओला के जो फाउंडर हैं इनकी तरफ से जो गाइडेंस नजर आई है, निकल के आई है, उसकी वजह से ये 17% की रैली देखने को मिली। ओला के जो फाउंडर है उनका गाइडेंस बड़ा पॉजिटिव है अपनी कंपनी को लेकर, और उन्होंने अनाउंस किया है कि FY26 तक ये इस कंपनी के रेवेन्यू को 20,000 करोड़ तक लेके जाएंगे। अभी ओवरऑल मार्केट कैप ही कंपनी का 18,000 करोड़ का है। आने वाले 26 तक अगर 20,000 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ टच करती है कंपनी, तो डेफिनेटली इसका जो शेयर का प्राइस है वो भी यहाँ से 4 से 5 से 6 गुना बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखें तो इस रेवेन्यू ग्रोथ को, टारगेट को अचीव करने के लिए ही कंपनी के मैसिव ग्रोथ प्रोजेक्शन है। ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना होना पड़ेगा इन लेवल से इस कंपनी को। तो इस गाइडेंस का मार्केट पर बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा। इन्वेस्टर को लगा कि कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, और इस वजह से स्टॉक ने सिंगल डे में 17% की रैली मार दी यहाँ पर। इसी के साथ साथ कंपनी का जो Q1 का नंबर आया वो भी थोड़ा सा काफी आउटस्टैंडिंग था। कंपनी के नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा एक दो चीजें जो बड़ी पॉजिटिव लगी। पहली तो कमेंट्री काफी अच्छी थी कंपनी की। उसी के साथ साथ अप्रोक्सीमेटली 1.1 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ने बेचे, जो पिछले क्वार्टर से बहुत ही ज्यादा है। ये शो करता है कि ओला का मार्केट डिमांड बड़ा स्ट्रांग है और उसकी सप्लाई चेन भी इंप्रूव हो रही है। मैनेजमेंट का बोल्ड स्टेटमेंट था, हम इंडिया नंबर 1 EV ब्रांड बनने के रास्ते पर हैं। इस ऑप्टिमिज्म ने और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो देखिए, साइयस ये थी कुछ पॉजिटिव न्यूज, इसके पीछे एक नेगेटिव न्यूज भी निकल गया है, जहां पर कोटक जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने इसकी जो रेटिंग है उसको सेल रेटिंग में कन्वर्ट कर दिया और टारगेट रख दिया 30 रुपीज का, जो कि अभी के प्राइस से बहुत ज्यादा नीचे है। अब इनके इतना ज्यादा नीचे टारगेट देने के पीछे के कुछ इन्होंने रीजंस भी दिए हैं। तो सब कुछ अच्छा तो नहीं है। कोटक जैसा बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अगर स्टॉक में सेल की रेटिंग दी है तो वो भी बड़ा इंपैक्ट डालती है। रेटिंग देने के पीछे का रीजन है, वो कह रहे हैं वैल्यूएशन इन लेवल्स पे बहुत हाई लगती है। ओला अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। इसी के साथ साथ कैश बर्न और ऑपरेशन लॉसेस बड़े हाई होते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर टारगेट्स मिस हुए तो इन्वेस्टर का नुकसान हो सकता है। और सो ये एक मिक्स्ड सिनेरियो है। स्टॉक ग्रोथ के साथ स्टॉक यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग रिस्क भी है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग रिस्क भी इस कंपनी के साथ साथ नजर आता है। अभी नेक्स्ट अगर आप देखें तो कंपनी के कुछ अपकमिंग रेवेन्यू सेल्स टारगेट्स की भी बात करूं तो अभी जो है FY25 में कंपनी जो है 3,000 करोड़ का टारगेट कंप्लीट करेगी रेवेन्यू में। ठीक है, रेवेन्यू और सेल्स का। इसी के साथ साथ अगर आप देखें FY26 तक अगर 20,000 करोड़ पहुंचना है तो यहाँ से 6 गुना ग्रोथ दिखानी होगी। हाईली एम्बिशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ओला अभी भी लॉस में है। साल दर साल का मैं यहाँ पर आपको कुछ चार्ट दिखाऊंगा कंपनी का, जहाँ पर आप देखें तो रेवेन्यू थोड़ा बहुत ड्रॉप हुए पिछले साल के कंपैरिजन में, बट यहाँ पर कंपनी के लॉसेस बढ़ते हुए नजर आए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉसेस को थोड़ा सा बैलेंस किया है कंपनी ने। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लॉस कम हुए हैं। बट एक चीज और आप देखें तो यहाँ पर जो है कंपनी का जो यहाँ पर नेगेटिव है, लॉस तो कंटिन्यूसली दे रही है कंपनी। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप देखें
इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा हैविली स्पेंड किया है। ब्रेक इवन तक पहुंचने में भी कंपनी को बड़ा टाइम लग सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर ईवी फैक्टर फ्यूचर फैक्ट्री कंपनी बनाने हुई नजर आई है। S1 प्रो, S1 एयर जैसे स्कूटर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं इसके। ओला फोर व्हीलर ईवी में भी फ्यूचर देखती हुई नजर आ रही है, तो आने वाले टाइम में फोर व्हीलर भी लॉन्च करने की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है। अब इसके वैल्यूएशन रिस्क की मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो आरओसी है वो नेगेटिव में नजर आता है 28% के, आरओई भी कंपनी का नेगेटिव 108% के आसपास नजर आता है। तो दोनों ही पॉइंट ये दर्शाते हैं कि अभी कंपनी लॉ को प्रॉफिट में आने में बड़ा टाइम लग सकता है। डेट का बर्डन रहता है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है इनका, तो डेट तो रहेगा ही। स्टॉक अगर यहाँ पर अगर आप देखें, जो लोग फ्रेश एंट्री बनाने का सोच रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रांगली शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट जोन 24 और 26 के आसपास अगर नजर आता है तो स्टॉक जो है वहां पर थोड़ा बहुत चांसेस है एंट्री बनाने के। लेकिन अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ पर कंपनी अपने लेवल्स पे, अगर आप देखें 41 के आसपास है, यहाँ से अगर ये अपसाइड दिखाए और 50 के आसपास अराउंड जाए तो ओवरऑल वहां पर जो है अच्छी रैली यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती है। ओला एक फ्यूचर फोकस कंपनी है, विजन बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग पावर बड़ा स्ट्रांग है, गवर्नेंस भी अगर आप देखें तो ईवीज को सपोर्ट कर रही है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें रिस्क यहाँ पर क्या क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आती, कैश बर्न वेरी वेरी हाई है, एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है। लॉन्ग टर्म में अगर ओला टारगेट हिट करती है तो स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, वरना सिर्फ एक हाइप बनकर ही रह जाएगा। तो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक शेयर पर सेंटिमेंट अभी मिक्स है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विजन, डिमांड पॉजिटिव, लेकिन वैल्यूएशन और फाइनेंशियल वीक नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ओला इंडिया का टेस्ला बनेगा या सिर्फ हाइप है? नीचे कमेंट में बताएं अपना व्यू। अगर आपको हेल्पफुल लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।